हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशन एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम कहता हूँ अपने इस चैनल पर। तो जैसे आपको पता है, हम क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 पे हम पहुंच गए हैं, बल्कि पहुंच क्या गए हैं, अब तो इसको छोड़ के जा भी रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 5 है हमारा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 के ना हमने 3 लेक्चर्स लिए, प्लस एक लेक्चर लिया हमने एमसीक्यू का। अभी तक वो नहीं देखा तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें क्लास 9 केमिस्ट्री फुल बुक के लेक्चर्स हैं। तो वहां पर जाके आप देख लो, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। बहरहाल अगर हम आज के लेक्चर की तरफ जाएं तो लेक्चर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। 5 हमारे पास सवाल हैं और यकीन करो इतने आसान क्वेश्चंस हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अब तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ाई है ना, इससे आसान क्वेश्चंस देखे हुए एक्सरसाइज में। तो हम शुरू करते हैं। पहले 3 लेक्चर्स अगर आपने ले लिए हैं तो यकीन से कह सकता हूं मैं, पहले 3 लेक्चर्स अगर आपको अच्छे से समझ भी आ गए हैं सुनने के बाद, ठीक है, तो आपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इनको देख कर आपने कहना यार ये तो जवाब हम खुद ही दे सकते हैं। ठीक है, इतने आसान है, यकीन करो। चलते हैं पहले पे। हाउ इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है ना, ये अभी हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं ना, इसमें इसका जिक्र नहीं आया, लेकिन अभी हम सिर्फ एक लाइन से इसको समझ लेंगे। ठीक है। स्टैटिक का लफ्ज जो है ना, वो निकला है रेस्ट से। किससे निकला है? रेस्ट से। ठीक है। तो स्टैटिक मींस रेस्ट, यानी कि ऐसी कोई चीज जो कि अपनी एक स्टिल हालत में पड़ी हुई है, जो हिल जुल नहीं रही है। इतना याद करो। अब हम पढ़ते हैं डिटेल से। डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक में फर्क क्या है। डायनामिक तो हमने बार बार पढ़ा है, तीनों लेक्चर्स में हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, वो आपको पता ही है। रिएक्शन कंटिन्यूज इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, बट एट द सेम रेट। और ये सारा काम जो हो रहा है ना, वो हो रहा है एक सेम रेट पर। यानी कि यहाँ जब हम रिएक्शन देखेंगे ना, हमें पता ही नहीं लगेगा कि रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि जितनी तादाद में प्रोडक्ट्स बन रही हैं उतनी ही तादाद में रिएक्टेंट्स भी बन रही हैं। ओके। सो द कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। तो जो तादाद है हमारे पास रिएक्टेंट साइड्स की और प्रोडक्ट साइड्स की, वो इंक्रीज नहीं हो रही। जितनी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम तक रीच करते वक्त जितनी उनके पास थी ना, उतनी ही रह गई। अब आगे ना कम हो रही है ना फिर वो ज्यादा हो रही है। अगर कम या ज्यादा करने की हम कोशिश करेंगे एक्सटर्नली, तो लेक्चर नंबर 3 में आप देख के आ चुके हैं कि इसका असर क्या होगा। 5 तरह से हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और वो लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 3 देख लो इस चैप्टर का। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब उसी से हो रहे हैं। ओके। एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन इन अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में रिएक्शन हम करेंगे तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर सिस्टम ओपन होगा तो हमारे पास कोई अगर चीज जिसमें जो हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होगा, तो वो उड़ के एनवायरमेंट में आ जाएगा, तो फिर हमारा जो इक्विलिब्रियम है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। अगर लेक्चर्स लिए होंगे तो ये बातें आपको सारी अच्छे से समझ भी आ गई होंगी। आगे चलते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बताया था रेस्ट से निकला है। नो मूवमेंट और चेंज, अगर ना तो कोई मूवमेंट होगी ना ही कोई चेंज आएगा। द सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट पे रहता है। एग्जांपल है बुक लाइंग स्टिल ऑन अ टेबल। एक किताब रखी है टेबल पे, वो हिल ही नहीं रही है। ठीक है। नहीं हिल रही, क्यों नहीं हिल रही भाई? क्योंकि वो अपनी रेस्ट हालत पर है। जब वो रेस्ट हालत पे है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कंक्लूड करते हैं। इन डायनामिक चेंज इज हैपनिंग बट बैलेंस। चेंज हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। चेंज हो रहा होता है लेकिन बैलेंस में। जितनी तादाद में प्रोडक्ट्स बनेंगी उतनी ही तादाद में रिएक्टेंट्स भी बनेंगे। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है? नथिंग इज चेंजिंग एट ऑल, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होता। किताब पड़ी पड़ी किताब ही रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होना। ओके। तो ये फर्क है इन दोनों में। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमें बाहर यही लगता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा, स्टैटिक की तरह ही यही लगता है, लेकिन हो रहा होता है। ठीक है। जब दोनों रिएक्शंस सेम रेट पे हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सेम रेट पे हो रहे होते हैं ना, तो दिखने में यही लगता है कि नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली हो रहा होता है। ठीक है, चलो भाई। और स्टैटिक में हो ही नहीं रहा होता। हाउ इज फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन इफेक्टेड इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। लो जी, लेक्चर नंबर 3 आ गया। वहां पर टेम्परेचर वाला फैक्टर पढ़ा था हमने, 5 फैक्टर्स पढ़े थे, वहां पर एक फैक्टर नंबर 3 जो था ना, वो टेम्परेचर वाला था। बिल्कुल सेम वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, बस रिएक्शन थोड़ा चेंज कर दिया। वहां पर रिएक्शन दिया हुआ था अमोनिया का, यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है वाटर का। ठीक है। यहाँ पर लिखा था उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं, पानी को तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड, तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है। यानी कि यहां से ये इस तरफ को मूव करेगा। ये जो वाटर है ना, ये कन्वर्ट हो रहा होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर वाटर क्या है? आपका जवाब होगा रिएक्टेंट। वाटर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा तो क्या होगा?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मोर एंड मोर प्रोड्यूस होगी। सही है, तो रिएक्शन हम कहेंगे ये इस तरह का रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। होगी बात क्लियर। अब यहाँ पर एंडोथर्मिक का जिक्र क्यों आया है, अगर वो लेक्चर ले लोगे तो आपको ये बात समझ भी आ जाएगी। तो ये 2 लाइनों का सिर्फ जवाब है, इतना ही लिखना है और ये ही 2 नंबरों में हमारा कवर होगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे। हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे हासिल करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। तो देखो जी, लेक्चर नंबर 3 फिर से आ गया। अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने जवाब तैयार किया है इसका, तो आप एक बार देख लें। टू गेट मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी नंबर 1 पढ़ते हैं। इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की जो तादाद है ना उनको इंक्रीज कर दो। कोशिश, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ मूव करेगा। जब फॉरवर्ड मूव करेगा तो फॉरवर्ड में क्या होता है, प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है, तो हमने जब प्रोडक्ट मैक्सिमम हासिल करनी है, जब प्रोडक्ट हमने मैक्सिमम हासिल करनी है तो हम क्या करेंगे, अपने रिएक्शन को, अपने इक्विलिब्रियम को मूव कर देंगे टुवर्ड्स फॉरवर्ड साइड, तो हमारे पास प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएंगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, रिमूव प्रोडक्ट एज दे फॉर्म। अब पता क्या सीन है, हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ी थी ये बात। ठीक है, और लेक्चर नंबर 3 का जो सबसे आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था अभी, तो वहां पर हमने ये देखा था कि जब हमने प्रोडक्ट बनानी थी, वहां पर एक प्रोडक्ट वाटर भी बन रही थी। तो वहां पर हमने यही कहा था कि यार वाटर को किसी तरह यहाँ से निकाल दो ताकि रिएक्टेंट्स दोबारा रिएक्ट करें और प्रोडक्ट और बनाएं। इस तरह वाटर को बार बार निकाले जाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, जिसकी बिना पर रिएक्टेंट्स मजीद रिएक्ट करेंगे और मजीद प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। तो प्रोडक्ट में 2 चीजें बन रही थी, वाटर को निकाल रहे हैं उसमें से, और जो दूसरी चीज थी उसकी हम मैक्सिमम यील्ड हासिल कर रहे हैं। ठीक है, कीप शिफ्टिंग द रिएक्शन फॉरवर्ड। हो गई बात पूरी। पॉइंट नंबर 3, एडजस्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला फैक्टर आ गया। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को लो कर दो, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। यहां मैं डिटेल में नहीं चाहूंगा, आप लेक्चर नंबर 3 देख लो, उसमें खास तौर पर टेम्परेचर वाला पॉइंट, ये बातें आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 4 चलते हैं, चेंज ऑफ प्रेशर। ये टेम्परेचर से जो अगला फैक्टर था ना लेक्चर नंबर 3 में, ये वहां पर लिखा था प्रेशर में। तो प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे इफ यूर मोल्स ऑन दी प्रोडक्ट साइड। उस टॉपिक को समझ लिया ना तो ये लाइन में समझ आ जाएगी। प्रेशर जब चेंज करेंगे ना तो उसका इंपैक्ट होता है उस वक्त जब हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस हो। पहली बात तो ये हो गई, वहां पर ही पड़ी थी ये। और दूसरी बात, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो होता ये है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है ना वो शिफ्ट करना शुरू हो जाता है उस तरफ जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ठीक है, अगर अगर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम हुए तो फायदा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस तरफ जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, और अगर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम हुए तो हमारा इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मोर एंड मोर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगी। यूज ऑफ कैटलिस्ट, आखिरी वाला पॉइंट लेक्चर नंबर 3 का, फिर वहीं पर ये चले गए हम। स्पीड अप द रिएक्शन बट डजंट इफेक्ट यील्ड। ये रिएक्शन का स्पीड अप करती है लेकिन क्या करती है, यील्ड पे, प्रोडक्ट पे कोई असरअंदाज नहीं करती। जस्ट रीचेस इक्विलिब्रियम फास्टर। अच्छा, इसका फायदा हमें क्या हुआ फिर, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें यील्ड पर कोई इंपैक्ट, प्रोडक्ट में कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा, तो फायदा क्या हुआ। इसका फायदा सिर्फ ये हुआ, कैटलिस्ट डाल दोगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना वो जल्दी अचीव हो जाएगी। जब जल्दी अचीव हो जाएगी फिर इन चारों फैक्टर्स में से ना आप कोई भी फैक्टर अप्लाई कर दो उसमें, तो फिर हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। कंक्लूड करते हैं, अप्लाइंग कंडीशन दैट फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन टू गेट मोर प्रोडक्ट। आखिरी हद कंक्लूड यही होगा बात का कि आप किसी तरह फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाओ ताकि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना मोर एंड मोर शुरू हो जाए। ठीक है, चलो जी, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ कब जाएंगे, जब हमारे पास इस साइड पर यहाँ पर रिएक्टेंट्स होंगे और इस साइड पर हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाओ तो यहाँ प्रोडक्ट बनती रहे। कभी भी ये नहीं सोचना कि यहाँ पर फर्ज करो यहाँ पर ना 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखे हुई हैं चीजें और यहाँ पर 1 लिखी हुई है। आपने कभी भी ये नहीं समझना जहां पर ज्यादा लिखी होंगी वो रिएक्टेंट्स होंगे ना, ऐसा नहीं होता। जो लेफ्ट साइड पर लिखी होगी ना वो रिएक्टेंट होगी, जो राइट पे लिखी होगी वो होगी प्रोडक्ट। बस ये याद कर लो अच्छे से बात। ओके जी, चलते हैं आगे। हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है, ये और ये, जिसमें ये एरो बने होते हैं बीच में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ओके जी, बड़ा आसान। लेक्चर नंबर 3 का आखिरी पॉइंट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यहाँ पर आप इस्तेमाल करो, और जब कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे तो हमारे पास, हम अपना टाइम बचा लेंगे। किस तरह बचा लेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे और हमारा इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा। सही है, पढ़ लेना खुद ही, हो गई बात खत्म। कैटलिस्ट डालेंगे इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम टाइम को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब अपना टाइम बचा रहे हैं ये काम करने से। चलते हैं आखिरी में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। लेक्चर नंबर 3 आ गया फिर से, ये लेक्चर नंबर 3 जरूर देख के आ जाओ एक बार।
सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ये सारे क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या असरअंदाज होगा इस रिएक्शन के ऊपर? रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। ओके, चलो यहां पर क्या काउंट करेंगे हम? प्रेशर वाली बात आ गई तो प्रेशर जेल में लाते फौरन नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएंगे। कुछ नहीं है तो 1 मोल, कुछ नहीं है तो 1 मोल, यहाँ पर 2 मोल्स पहले से हैं। अब 1 + 1 क्या होता है? जवाब होगा 2। इस साइड पर भी 2 मोल्स हैं और इस साइड पर भी 2 मोल्स हैं। ये क्या बात हुई भाई? नंबर ऑफ मोल्स तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में बराबर हो गए हैं। अब प्रेशर इंक्रीज करने का कोई फायदा हुआ? हमारा जवाब होगा बिल्कुल फायदा नहीं हुआ इसका। प्रेशर इंक्रीज करो, कुछ भी करो, जो दिल करता है करते रहो, इसके साथ प्रेशर के साथ कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फायदा उसी वक्त होता है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम मूव करता है, शिफ्ट करता है उस तरफ जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से कोई फायदा नहीं होना। सिंस द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द सेम ऑन द बोथ साइड्स, इंक्रीजिंग प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो जी, आसान तरीन लेक्चर खत्म हो गया। एक ही इसका हल है, लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 का लेके आओ। मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दे दूंगा इसका टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक, आप वहां पर जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वो खोल के वहां पर जाके देख लेना, वहां पर भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि, और क्या कर सकते हैं, हाँ चलो एक काम ये कर सकते हैं कि एंड स्क्रीन पर आपको लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 का दे सकते हैं। तो आप वहां पर जाके भी क्लिक करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब वीडियो खत्म हो रही होगी ना, अभी जब खत्म हो रही होगी तो एंड पे आपको शो हो जाएगा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 का। फिर भी नहीं मिल रहा तो आपने ऊपर सर्च में जाके लिखना है क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 3। ठीक है, बाय SKEA मेरे चैनल का नाम, वहां पर जाके शो हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 3 अच्छे से देख लो। ओके, खत्म करें बातों को, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। हाँ एक बात और, सब्सक्राइब बटन आपको शो हो रहा होगा एंड पे, उसको जरूर दबा देना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।